हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं जे.एन. शुक्ला साहब का एक लेख पढ़ूंगा और उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे थे और हो रहे हैं उनका मूल्यांकन शायद ये पहले ही करके बैठ गए थे और लोगों को सलाह भी दी कि अपना आपा न खोएं, धैर्य रखें। आपा खोने से कोई आपके पेंशन अपडेशन का केस की सुनवाई नहीं होगी। और जिस प्रकार उन्होंने कहा है और जिन शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत ही उपयुक्त और उचित है। हमने केवल और केवल ये पूछा है, हमें इससे मतलब नहीं है कि ठीक है तुम नहीं सुनवाई कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, आपके हाथ में। ये भी हम जानते हैं कि इस केस को रोकने के लिए जी जान लगाई जा रही है, भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, जब स्पेशल बेंच 13 तारीख की सुनवाई के लिए आदेश देती है तो ये तारीख 22/7/2026 कैसे हो गई। और जब स्पेशल बेंच ने जब 3 से पहले कहा था कि हम पहले 301 नंबर को सुनेंगे, टीचर्स वाला केस सुनेंगे, तो हमारा केस 301 नंबर पर कैसे आ गया। आखिर क्या हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हो? मतलब ये कैसे हो सकता है कि जजेज कोई बात कहें और रजिस्ट्री उसको बदल देती है। बड़े स्पष्ट रूप से स्पेशल बेंच ने कहा कि हम 13 तारीख को इस केस को सुनेंगे, बुधवार को। और उसका मैसेज सेवाराम जी ने भी दे दिया, एआई पार्क ने दिया और सबने दे दिया और सबने सुना भी था। आखिरकार ऑर्डर में ये 22/7/2026 तारीख कैसे हो गई। यदि ऑर्डर में ये 13/5 होती, रजिस्ट्री बदल देती तो कोई बात नहीं, रजिस्ट्री तो काम कर रही है। एक ऑर्डर में कैसे हो गई, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। या फिर जो रीडर है, जो स्टेनोग्राफर होते हैं, उन्होंने गलती की, किसके कहने पे की, जजों की दी हुई तारीख को कैसे बदल दिया गया, सवाल इस बात का उठ रहा है। खैर एनीवे, ये तो बातें आती रहेंगी, बहुत सारी बातें आएंगी। अब मैं जे.एन. शुक्ला साहब का वो लेख पढ़ के बता देता हूं कि इनको पहले ही आशंका हो गई थी कि ये काम हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा धैर्य नहीं खोना है। अब मेरे पास पड़ा हुआ था ये, मैं नहीं डाल रहा था इसको इसलिए कि देख लेते हैं 13/5 को क्या होता है, पर 13/5 के बाद 22/7 पर चले गई तो मुझे डालना पड़ गया। कहते हैं, कृपया धैर्य बनाए रखें। पेंशनर्स को सिंगला मामले को लेकर तनाव से बचना चाहिए। हर तरह के नकारात्मक विचारों से भरे सोशल मीडिया के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों को इसमें ड्रामा नजर आता है तो कुछ को ये समय और पैसे की बर्बादी लगती है। अनिच्छा से हमें एक सज्जन से पूछना पड़ा कि उन्होंने सिंगला केस में कितना पैसा और समय दिया, जिसका वे रोना रोते रहते हैं। पता चला कि उन्होंने कभी एक पैसा भी नहीं दिया और नहीं समय, फिर भी वो पैसे और समय की बर्बादी की शिकायत करते हैं और पैसे की समय की बर्बादी पर व्याख्यान देते हैं। जब से सिंगला केस की सुनवाई पटरी पर आई है और 5/2/2026 को 20 मिनट की सुनवाई के बाद कोर्ट की छोटी सी टिप्पणी आई है, तब से पेंशनर की बेचैनी काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि मामला लगभग हर हफ्ते सूचीबद्ध किया गया, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। हाल ही में फोरम ने इस पर छोटा सा संदेश देते हुए पेंशनर से धैर्य बनाए रखने की अपील की थी। हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1/6/2026 से 12/7/2026 को ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। पूरे मई 2026 में हर सप्ताह सुनवाई का मौका मिलेगा। 6-7 मई को लिस्ट में था, लेकिन केस का नंबर नहीं आया। अब यह मामला अगले सप्ताह 13-14 मई को पोस्ट किया गया है। उम्मीद है कि सुनवाई होगी। यदि किसी कारण बस ऐसा नहीं हुआ तो ये 20-21 या 27-28 मई या 2026 को भी हो सकता है, या किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में इस मामले को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी देखा जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार के धैर्य रखने की जरूरत है। किसी अप्रत्याशित घटना की वजह से ये गर्मियों की छुट्टी के बाद भी आ सकता है। आप अंडरस्टैंड कर जाइए क्या कहना चाहते हैं। उनको पता है इस केस को रोकने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, फिर आप अपना आपा क्यों खोते हो। और जो हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं, अराइज, एआईबी पार्क, पूरे लोग अपने को मेहनत कर रहे हैं, को अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं आपको। तो दोस्तों, हम जरूरी नहीं है कि उनकी चीज़ को इंटरप्रेट करें।
पर यह ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें। हम हर चीज़ को, जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हैं और चीज़ को समझ रहे हैं, सही तरीके से यहाँ पर डाल रहे हैं। और इतना आसान काम नहीं है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर डाल रहा है जितना, लेकिन वो सोच समझ करके वर्ड का चयन करके डाल रहा है, क्योंकि उसके साथ भी परेशानी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है। लेकिन हम यहाँ कोर्ट के किसी भी जजमेंट को नहीं उठा रहे। जजमेंट उठाया चंडीगढ़ वाले पे तो उठाया तो उसमें पॉइंट थे। तो हम आपसे आशा करेंगे जयंत शुक्ला साहब का जो आपके लिए संदेश है उस पर अमल करें। आप नहीं खोएं। आप किसी का हाथ पकड़ के सुनवाई नहीं करा सकते हो। हाँ, कहीं इरेगुलरिटी हो रही है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि उल्लंघन हो रहा है, तो उसका साथ के साथ पॉइंट उठा जा रहा है। और मैं साहब को बता दूं, शायद मुझे पता चला है कि सोमवार को अर्ली हियरिंग के लिए पुनः एप्लीकेशन लगाई जा रही है। ये मेरे को शायद जनरल मैनेजर कौर साहब ने बताया है। अब पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई जो लोग लगे हुए हैं इसमें, अड़े हुए हैं, वो तो लगे हुए हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, पूरे उस जोर शोर से लगे हुए हैं। हम भी उनके साथ हैं। हम यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।